आज मुल्क में अभिनंदन दिवस है और मोदी सरकार लगातार अपनी सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान को घेर रही है और यह भारत का ही सिफारती दबाव था कि इमरान खान फौरन अभिनंदन को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और आज अभिनंदन वापस लौटे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मुल्क के कुछ सहाफी और लीडरान इमरान को अमन का सफीर बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे होंगे, इमरान की तारीफ की जा रही है, हवाई हमले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस मुल्क में हम ऐसे माहौल में मुत्तहिद नहीं हो पाते? आखिर क्यों हर बार सियासत होती है? यह सही है कि इलेक्शन नजदीक है, सियासत लेकिन इस वक्त करने की क्या इतनी भी जरूरत थी? बहुत ही बारीकी से मुल्क के गुस्से को अभिनंदन के जरिए सेफ्टी वॉल्व बनाया गया, जिससे कि मुल्क बदले की बात भूल जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी आखिरी लड़ाई बंद हो जाए। सोचिए यह कितनी खतरनाक सोच है। आज का मुद्दा में हम इसी मौजू पर बहस कर रहे हैं, बात करेंगे, साथ ही आपको अभिनंदन की वापसी से जुड़ा हुआ सबसे पहले हर अपडेट देंगे। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखिए सियासी लीडरान किस तरह से अपने अपने तरीके से इस माहौल को भी अपने सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन में फायदा उठाना है, तनकीद करना है और कहीं ना कहीं अपने आप को भी दिखाना है कि जी हम भी हैं। देखा हमने जब सरकार ने कार्रवाई की और जिस तरह से माहौल बना, 21 सियासी जमातों ने एतराज किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर परसों कहा कि हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। खासतौर से पुलवामा हमले के बाद यह बात की गई और कहा गया कि सियासत की जा रही है। इसके बाद पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स ने, वहां के रेडियो पाकिस्तान ने इस बात को बहुत खबर के प्रमुखता के साथ में रखा, बहुत खास तरीके से रखा कि देखिए हिंदुस्तान में सियासी जमातें तक इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान अपने आप को मजबूर, अपने आप को कहीं ना कहीं मजलूम दिखाने की कोशिश करता है, इस तरह के तर्क देकर के, उदाहरण देकर के। इससे हमें बचने की जरूरत है। क्या इस पर हम बात कर सकते हैं? आइए इस पर हम बात करते हैं तफसील से। मैंने अपने साथ आज इतने दिनों बाद हमारी कार्रवाई, पुलवामा हमला और उसके बाद हमारी कार्रवाई के बाद आज जी सलाम के स्टूडियो पर हमने सियासी लीडरान को बुलाया है। नहीं तो हमेशा अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे, कोई राजनीति नहीं चाहते थे, कोई सियासत नहीं। लेकिन अब मौका आया है अभिनंदन पर, हालांकि हमारी नजर बनी हुई है, आपको अपडेट देते रहेंगे। आइए मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अरशद आजमी साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं और बहुत ही तेज तर्रार लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही जारहाना अंदाज में रखते हैं। साथ में हमने अनुराग वर्मा जी को भी रखा है सीनियर सहाफी के तौर पर, उनसे भी बहुत सारी बातें इस सियासत को लेकर के, इस तरह के बयानों को लेकर के पूछना है। और ब्रिगेडियर एम खजूरिया साहब मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक फौजी को, एक आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए शख्स को कितनी तकलीफ होती होगी जब इस तरह से मुल्क की सियासत को वो देखता होगा उस वक्त, जबकि वो अपनी जान दांव पर लगाता है मुल्क के लिए। यह भी एक बड़ा सवाल है। अभिनंदन की वापसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे, उस पर हमारी नजर बनी है। एक तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर की, जहां पर इस वक्त कागजी कार्रवाई चल रही है। अभी तक का अपडेट यह है। चलिए बात शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा सैयद यासिर जिलानी साहब के पास। यासिर जिलानी साहब, आज भी मैंने देखा मुल्क भर में जश्न हो रहा है, अभिनंदन साहब की वापसी का होना भी चाहिए, हम सब दिल से खुश हैं। जो हम देख रहे हैं कि तिरंगा लहराया जा रहा है, लोग जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतर आए हैं, कुछ जगह पर तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लेकर के लोग जो है लहरा रहे हैं। ये कौन सा मैसेज इस वक्त देने की कोशिश है? ये ना भी दिया जाए तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार है, जो फैसले लिए जा रहे हैं अच्छे लिए जा रहे हैं, मुल्क के नजरिए से ठीक लिए जा रहे हैं। ये राजनीति करने की जरूरत क्या है? आप अगर दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो क्या आप ये काम नहीं कर रहे हैं? आपकी पार्टी ये काम नहीं कर रही है? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा जवाब भी, मेरी लाइन बिल्कुल अलग रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इमरान खान को लोग आज पिछले 24 घंटे से जो सोशल मीडिया के दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उस पे मसीहा बता रहे हैं, शांति दूत बता रहे हैं। इनफैक्ट आज तो मैंने देखा है उनको मदर टेरेसा से भी बराबर लाके खड़ा कर दिया है। हैरानी होती है ऐसे लोगों से कि जब भारत के संप्रभुता, अस्मिता और अखंडता पे जो लोग प्रहार कर रहे हैं, जिनकी धरती से हमारी धरती पे आके वो नापाक लोग हमारे जवानों को हलाक कर देते हैं, उसके बाद भी लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज का मैं मुजाहरा बता रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। आज OIC के अंदर जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज साहिबा अपना भाषण दे रही थी और जिन्होंने
उस इस्लामिक कंट्री के अंदर भाषण देते हुए इस्लाम के बारे में कहा कि इस्लाम शांति का पाठ पढ़ाता है, इत्तेहाद, इखलाक, मोहब्बत और भाईचारा का पाठ पढ़ाता है, तो कोई भी पाकिस्तानी जो सामने कुर्सी लगी थी वो खाली थी। तो आज कल के मैं सुबह के मॉर्निंग में उनके मिनिस्टर का जो ट्वीट था वो मैं बता रहा हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि वो हमारा है, हम उसके पार्ट हैं, मैं जरूर हिस्सा लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे लोग जो लोग हत्यारे हैं, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल वहां के मिनिस्टर ने किया और उसके बाद उन लोगों ने फिर फाइनली उससे बाइकआउट किया है। तो ये दर्शाता है, दिखाता है कि भारत के वो लोग समझे जो लोग कहीं ना कहीं उन्हें मसीहा मान के चल रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं कि शांति का दूत है इमरान खान। इमरान खान वही है, मैं बता दूं, तालिबान खान के नाम से पाकिस्तान में जाने जाते हैं इमरान साहब, और उन्होंने तालिबान का खुल के आईएसआईएस का खुल के सपोर्ट किया। ये वही इमरान खान है जिनको उन्हीं के जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, ईरान और अफगानिस्तान, बिल्कुल उन्हें नफरत करती है क्योंकि उन्होंने वहां पे भी शांति को भंग करने का काम किया है। ना जो मैसेज जा रहा है, तो ये भी तो आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत इस वक्त करने की जरूरत क्या थी। पाकिस्तान भी ये बात कर रहा है कि मैं वहां के टेलीविजन चैनल की बात कर रहा हूं, वहां के प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं, मैं प्रोपेगेंडा लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जी वहां की रेडिकल जो हुकूमत है, रेडिकल हिंदूवादी हुकूमत, वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई करा रही। ये पाकिस्तान कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां पर जब इस वक्त मेरा बूथ सबसे मजबूत किया जाता है तो यहां की सियासी जमातें पर एतराज करती हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा रुक जाते, 4 दिन बाद और कर लेते, कोई भागी तो चीजें नहीं जा रही हैं। तो हम क्यों ना देखें कि आप लोग भी, भारतीय जनता पार्टी भी इसका पूरा सियासी फायदा उठाने की फिराक में। कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? जो लोग बार बार, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही सवालों के घेरे में, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के दल हो, बताएं उन्होंने एक काम तो बता दें जो उन्होंने कभी भी इस तरह का शो किया हो। अब हम देखिए, हम लोग हमारे सेना के जो शौर्य की बात है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से आपने भी कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही थी, आपने नहीं बुलाया उनको, हिस्सा नहीं दिया, उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन आपने देखा इस सरकार ने, क्यों नहीं हम चर्चा करें इस मजबूत मुखिया के या वजीर आजम साहब की, जिन्होंने आपने देखा 10 दिन में किस तरह से सेग्रीगेट करके आइसोलेट करने का काम पाकिस्तान के लिए किया उन्होंने। पूरे दुनिया ने हमारी कूटनीति का लोहा माना है। आप देखिए कि जब वो राष्ट्र अध्यक्षों से मिला करते थे तो यही दल मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे गले में थे। लेकिन आज वही सारी चीजें सामने आ रही। मैंने कभी नहीं कहा या हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने सेना के शौर्य को, हम अपने सेना के बलिदान को, या भारत सेना से ही जानी जाती है, सेना को सलूट करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि के पास भारत के अंदर को बुलाया नहीं। राहुल गांधी ने कहा 21 पार्टियों की मीटिंग के बाद कहा, अपोजिशन के पास किसी तरह का कोई काम नहीं रह गया। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ना मिट जाए, इसलिए वो इस तरह की राजनीति इस वक्त भी कर रही है। वो आज मैं मॉर्निंग में किसी को कोट नहीं करना चाहता हूं, जिस तरह की बात कांग्रेस के एक नेता ने कही है या जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी, महबूबा मुफ्ती और तमाम रीजनल दल के नेता पिछले 10 दिन से आप देखे कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात उन लोगों के लिए नहीं होती। भारत एक है, भारत अखंड है, और भारत की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा वही हालत करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना और हमारी वायुसेना ने किया है। चुनावी मीटिंग नहीं, चुनावी सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अरशद आलवी साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त तमाम लोगों को, ये तो आप लोग दावा करते हैं कि सरकार के साथ है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों के स्टेटमेंट, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी सियासी जमातों की, कांग्रेस सहित, ये बताती है कि कोई सियासी फायदा, जो यासिर जिनाई साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि लपक कर ना ले जाए, हम कहीं चूक ना जाएं। आप भी इस वक्त शांत रह सकते थे, ये कह सकते थे कि कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ है, जो करना है आप करिए। पाकिस्तान तक ये बात जारी। यहां आप जो बात कहते हैं ना, वहां टेलीविजन पर, रेडियो पर पहले आ जाता कि जी देखिए हिंदुस्तान की कार्रवाई के साथ तो वहां की 21 से ज्यादा सियासी जमातें नहीं है जो कि कांग्रेस के साथ है। इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं अपने जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी पर तहे दिल से उनका खैर मकदम करते हैं। और ये वक्त देश में राजनीति का नहीं है और सारा देश एक साथ खड़ा है, और कांग्रेस ने अपने मौक़िफ़ बहुत पहले क्लियर किया है कि हम सरकार के साथ हैं, हम वायुसेना के साथ हैं, अपने भारतीय परसों राहुल गांधी की जो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद सुरजेवाला ने हिंदी में उसे बताया, उसको हम क्या कहें? और उसके बाद पाकिस्तान में छपता है, पाकिस्तान में दिखता है, क्या कहें हम उसको?
देश पूरा साथ है सरकार के, कांग्रेस पार्टी और बाकी सियासी जमातें सरकार के साथ हैं। नहीं, हमेशा साथ है, साथ रहेगी, क्योंकि हमारे लिए देखिए देश सबसे पहले है। हमारा नारा जो है, मेरा देश सबसे मजबूत है। मेरा नारा ये नहीं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए ये बातें चाहे जितनी भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का इतिहास, देश के लिए जो रचनात्मक कार्य कांग्रेस ने हमेशा किए हैं वो करती रहेगी। मौजूदा दौर की बात कीजिए सर, इस वक्त एक सरकार है भारतीय जनता की क़यादत वाली, आप लोग कहीं ना कहीं उसके साथ कभी तो कहते हैं कि हैं और कभी कहते हैं जी हमें पूछा नहीं, पुलवामा के बाद हमसे बात तक नहीं की। ये आपके कौमी सदर का स्टेटमेंट है सर, इसको पाकिस्तान तक में उछाला गया, इसलिए तकलीफ होती है। बस आप ही के पास पुलवामा कांड हुआ और उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हैं। वो सवालात अभी अपनी जहां पे बने हुए हैं, वो होंगे, वो सवालात होंगे। वो ऐसा नहीं है वो सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन देश में राजनीति कौन कर रहा है? आप देखिए येदियुरप्पा क्या बोल रहे हैं, वो किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो 28 में 22 सांसद आ जाएंगे। मतलब ये किस तरह की भावनाएं हैं, इस पर गौर कीजिए। नहीं यासिर जिलानी साहब, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं उन्हें कटघरे में ले रहा हूं तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये बात और आपके कुछ सियासी लीडरान की इस तरह की बातें, ये भी बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है मुल्क में। लोग क्या इतने मासूम हैं इस हिंदुस्तान के, समझेंगे नहीं आपको? मेरा बूथ सबसे मजबूत की जो बात आप बार-बार चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए कि सरकार के किसी भी कार्य में या हमारी जो भारतीय कूटनीति है, जो हमारी रणनीति थी, उसमें किसी तरह के कोई आप रद्दोबदल बताइए कि हमने अभिनंदन को लाने में सरकार ने किसी तरह की कोई कोताही करी। 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज कर दिया गया। आपको देखिए, इन लोगों को अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में अभी यह हालत है कि आप चाहे बालाकोट हो, चाहे चिकोटी हो, चाहे खैबर पख्तून हो, वहां के जो आम नागरिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया है। चाहे वो फातिमा भुट्टो लंदन से बैठ के दबाव बना रही हो, चाहे वो कराची का इलाका हो, सिंध का हो, फाटा का हो, या तमाम जो बलूचिस्तान में लोग हैं, वो इतनी हालत उन्होंने खराब कर रखी है। पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। उसको अपने घर में, उसके संसद के अंदर इमरान खान को घेरा गया है। ये आप और यहां पे बैठ के हमारे रीजनल दल और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सालों से वो सवाल उठाती है भारत की कूटनीति पे। नहीं, कैसे सवाल उठाएगी? आप ये बताइए कि अगर एक जो दल सरकार है और दल के लोग अपने कार्य को कर रहे हैं, आपने साथ लिया। बिल्कुल हमने, आप बताइए कि सुषमा स्वराज ने कभी नहीं पूछा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सुषमा स्वराज का आप उठा के बयान देखिए कि उन्होंने क्या कहा, कैसे सबको बुलाया। ये लोग भूल जाते हैं, या तो ये तैयारी करके नहीं आते हैं कि इनको इस तरह की जानकारी कांग्रेस पार्टी नहीं देती। कांग्रेस ने 21 सियासी पार्टियों ने इल्जाम लगाया। आप बताइए कि 21 मिलकर चलना नहीं चाहती है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सियासी फायदा लेना चाहती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी सियासी फायदा लेना चाहती है। इस वक्त जो सेना के साथ, सेना को फ्री हैंड जिस तरीके से सरकार ने, मौजूदा सरकार ने दे रखा है, उसके बाद अगर वजीर आजम की तारीफ हिंदुस्तान कर रहा है तो इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे अल्फाज कहने अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये लोग इसी के लायक हैं। अब ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभी इन्होंने क्या कह दिया कि पुलवामा में क्या हुआ था पुलवामा में हमारे वायु सेना के जाबाज अफसरों ने पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के, और वहां के जो सबसे खतरनाक आतंकवादी गुट है जैश ए मोहम्मद के 5 ऐसे कमांडर मारे गए। पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई है, जिसमें मसूद अजहर का सगा भाई है, मसूद अजहर का बहनोई है, और जो IC-814 जो जहां से कंधार गया था उसको हाईजैक करने वालों को हमने मार गिराया है। हमारी सेना को सलूट करिए, नमन करिए बार-बार। और जब बात आएगी शक है आप लोगों की भी नियत पर, सरकार लोग इसका राजनीतिक फायदा, कोई राजनीतिक फायदा नहीं। क्या प्रधानमंत्री इनके प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री 1.25 अरब के प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्य को अगर वो कार्य अच्छा कर रहे हैं तो इनको तारीफ करनी चाहिए। अभी ये वक्त नहीं है कि ये राजनीति करें, इमरान हुकूमत की भी तारीफ ये आप जो अभी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के एंकर, पाकिस्तान की टीवी हमारे इस तरह के चीजों का मजाक बना रही है, तो इन जैसे जो लोग जो इस तरह की बात करते हैं, शांति, आप पाकिस्तान को जानते नहीं है क्या? आप इमरान खान के तालिबान को जानते नहीं है क्या? तालिबान खान से
लेकिन आप भी तो अपने तरीके की सियासत कर रहे हैं। अगर वो तारीफ कर रहे हैं शांति की किसी पहल की, अगर अब भी हमसे चूक हो गई ना, फिर 15 दिन के बाद ना पाकिस्तान फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे हमें दर्द होगा, क्योंकि वो पीछे से वार करता है, सामने से वार। हमारे अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पुरानी टेक्निक से, पुराने विमान से नए विमान को मार गिराया। ये है बदलते भारत और बढ़ते भारत की तस्वीर। देखते हैं 15 दिन बाद और क्या कदम उठाती है। क्या वाकई पाकिस्तान के झांसे में हम आ चुके हैं जो उनकी कोशिश थी शांति करके, या फिर हम अपने हदफ पर कायम रहेंगे? हम अपने हदफ पर कायम रहेंगे, देखना पड़ेगा। दहशतगर्दी से मुकाबला करने के अपने हदफ पर हम कायम है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अनुराग जी, जो सियासत हो रही है कैसे देखें? और मैंने तमाम बयान आपको सुनवाया, कैसे देखते हैं? और यासिर जिलानी की बात को कैसे देखते हैं? इमरान भाई, मैं एक चीज बहुत उससे अपने सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने, एक बड़े अखबार ने एक काफी मोटे हेडलाइन के साथ एक निकाला है। किसी पार्लियामेंटेरियन ने वहां से बोला कि ऐसे समय में पाकिस्तान के सारे विरोधी दल अपने मतभेद भुला के एक साथ खड़े हैं, वहीं हिंदुस्तान में देखो सारे 21 के 21 दल आपस में लड़ रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। वहां सरकार के साथ कोई नहीं, इस टाइप का उन लोग का वो आया। आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस समय जहां हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है? हम कुछ दिन क्या इंतजार नहीं कर सकते अपने मतभेदों को सामने लाने में? आप अगर विपक्षी दलों के, अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक में इन लोगों ने अपने जो है दिल की बात को ये जबान पे ले आए थे जितने भी विपक्षी दल थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी बहुत पूरे देश में बहुत भत्सना करी गई। उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलती कर गए, क्योंकि देश की जनता का मूड अलग है आतंकवाद को लेके और टॉलरेंस को लेके। मतलब अब वो हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं कि हम और जी आओ हमें और मारो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब वो उस चीज से हम निकल चुके हैं। इसमें जो ये अभी वर्तमान सरकार है उसने कहीं ना कहीं देश की जनता के जो मनस्थिति है, जो उसका सेंटीमेंट है, उसको समझ के उस लाइन पे चल। लेकिन एक बड़ा लोकतंत्र है, बाकी सियासी भी जमाते हैं, ले लेते इनकी जो शिकायतें हम बैठा लेते। ये जो नजरअंदाजी हो रही है, ठीक है 19 है सामने, लेकिन उनके फिर एतराजात, उनको अपनी सियासत भी तो देखनी है जी। तो ऐसे में तो फिर हमें उनको भी तो देखना पड़ेगा। देखिए अब जो है ना, अब जो है मतलब कि हम किस चीज पे आलोचना करें? अब प्रधानमंत्री ने जी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। वो उन्होंने, सुषमा जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में आई, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मतलब एक अजीब मामलों को लेके चीजें करी जा रही। लेकिन अब अगर कोई कांग्रेस ये कहती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप कहती है आप राजनीति कर रहे हैं, तो भाई लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी, इसमें सब राजनीति कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो क्या? तो दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि आप राजनीति कर रहे हो? बिल्कुल भाई, आप भी तो अपने तरीके की यासिर साहब राजनीति करें। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन मैं ब्रिगेडियर एम खजूरिया साहब के पास जानना चाहूंगा। सर, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, आप आर्म फोर्सेस का आपको एक्सपीरियंस है। मुल्क में जब एक तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें कहती हैं, मैं थोड़ा सा आपसे इस तरह का सवाल कर रहा हूं माफी के साथ, लेकिन मैं आपका भी जवाब चाहूंगा कि एक तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें कहती हैं, अभी इस वक्त हम उनके टेलीविजन पर जो उनका देख रहे थे, कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस वक्त बाद में देखी जाएगी। यहां से जो मैसेज जा रहा है कि यहां की तो 21 राजनीतिक पार्टियां अभी भी सरकार के इस फैसले के साथ नहीं, उनको लगता है इसमें कोई राजनीति है, कोई इसका चुनावी फायदा उठा लेगा। एक फौजी के तौर पर आप इस वक्त इस तरह की बातों को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ये तो बहुत डिप्रेसिंग है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त राजनीति की जाए। जो पार्टीज हैं वो अभी भी अपनी रोटी सेक रही हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रही हैं। या मैं ये समझता था कि इस जैसे कि पहले हुआ, जब भी कभी कभी इतनी देश को कभी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हर वॉर में, मुझे याद है 71 की वॉर में मैं था, आर्मी में था, तब भी जब इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की थी, तो दूसरी सारी जो पार्टीज थी अपोजिशन की, उन्होंने उनको पूरा सहयोग किया और उनको उसका क्रेडिट भी दिया जी, और कहा कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। मेरे ख्याल से सभी राजनीति पार्टीज को अभी अपने डिफरेंस को भुला के और एक जो काम अच्छा हुआ है उसकी सराहना करनी चाहिए। और इसमें उनके नुक्से, उनको मत कहें कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप ये, हाँ ये मैं जरूर करूंगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसको भी इस वक्त
कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब जो जवान, जो लड़ने वाला जो सोल्जर है, जब वो देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं। जब हमें एक होना चाहिए, उस वक्त ये आपस में सिर्फ वोटों की खातिर लड़ रहे हैं। ये बहुत आपने अहम बात कही, और यही एक सैनिक का, एक फौजी का दर्द है। इसको हमारी सियासी जमातें समझेंगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। 2019 का हदफ है। इस वक्त क्या कुछ हम ऐसा कह जाएं, कर जाएं, जो कि हमको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर दे। पूरी कोशिश यही है, कहीं कोई और क्रेडिट ना ले जाए। पूरी कोशिश यही है, और ये सबकी तरफ से हो रही है। अभिनंदन की वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी उन्हें पब्लिक के सामने लेकर आना है, और किस लेवल तक उनको लेकर आया जाता है, कब तक लाया जाता है, दिखाया भी नहीं जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम तमाम लोगों की नजर बनी हुई है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये भीड़ जो बताया जा रहा है अमृतसर तक बनी हुई है। आज दोपहर से लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। हमारी भी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। अभिनंदन वर्धमान बाहिफाजत मुल्क पहुंच चुके हैं करीब करीब, और कागजी कार्रवाई चल रही है। अभी तक अपडेट यही है। इस बीच जो कुछ हुआ पुलवामा के बाद, हमारी कार्रवाई, उसके बाद पाकिस्तान की जुर्रत, अभिनंदन, इस दौरान सियासी जमातों के जो बिगड़े बोल सुनाई दिए। सभी सियासी जमातों ने अपने अपने तरीके से इस माहौल को कैश कराने की कोशिश की, क्योंकि सामने 2019 है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ अरशद आजमी साहब हैं। अरशद आजमी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अरशद साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। यह सवाल उठता है कि कांग्रेस की मान लीजिए हुकूमत होती, तो आज जो एक्शन लिए गए हैं, क्या वो लिए जाते? ऐसे में जबकि 26/11 के बाद हमने देखा है कि किस तरह से कहा जाता है कि आर्म फोर्सेस चाहती थी कि कार्रवाई हो, लेकिन कभी कोई इशारा नहीं दिया गया, कोई हुक्म नहीं दिया गया। यह स्थिति है, मन महसूस के रह जाते थे। ये कई बड़े लोगों ने इस बात को बाद में कहा है। इमरान भाई, किस कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है? उस कांग्रेस के ऊपर जिसने पाकिस्तान के टुकड़े किए, उस कांग्रेस के ऊपर जिसने 71 की वार में उनको धूल चटाई। मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला यहाँ पे इनका अपना राजनीतिक लाभ अगर ये कहीं लेना चाह रहे हैं। अब बताइए, देश पे आक्रमण हो रहा है, मोदी जी खेलो इंडिया ऐप लॉन्च कर रहे हैं। आज तमिलनाडु में गए, वहां पे स्पीच देने के लिए राजनीतिक स्पीच थी उनकी, और वहां से इंटरनेशनली ट्वीट किया जा रहा है कि गो बैक मोदी। तो ये ऐसा नहीं है कि उसके असरात नहीं आ रहे हैं। 70 सालों में अब देश ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, वो सामने जग जाहिर है इस वक्त। 70 साल की मजबूत आर्मी, मजबूत सेना हमारी आज जिस मजबूती से खड़ी है, देश पे नहीं उठ रहा है, सवाल बीजेपी पे उठ रहा है। बीजेपी क्यों राजनीति खेल रही है? येदियुरप्पा क्या बोल रहे हैं? मतलब उनका मकसद क्या है? देश को पीछे रख करके बीजेपी को आगे बढ़ाने की उनको, अगर उनकी ये नापाक सोच है तो ये बहुत गलत है, और इस पर सवाल उठेंगे। ममता बनर्जी जैसे लोग इसका सवाल बिल्कुल उठाएंगी, क्योंकि अगर नहीं, जब ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं, आप इसकी, हालांकि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहती हैं कि कहां है लाशें, कहां कितने बम गिरे, इसका हिसाब भी होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। तो ये मैसेज पाकिस्तान जाता है और वहां इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अरे इस वक्त तो इस सियासत की कोई जरूरत नहीं थी ना। नहीं, देखिए, आप अगर इस वक्त क्या जरूरत थी येदियुरप्पा को बोलने की इस तरह की बातें कि जो है, अगर तो सबकी बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं सवाल के साथ, आपके सवाल के साथ यासिर जिलानी पास आऊंगा। जब एक गलत सवाल उठता है तो उसका गलत जवाब उठने लगता है। ये तो एक स्वाभाविक है, इसमें होना ही था ये। जब इस तरह की बातें देश में होंगी और राजनीतिक लाभ लेने की बात कही जाएगी, और उधर देश जिस संकट से गुजर रहा है, इधर खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया जाएगा, तो ये सब बातें दिखाई दे रही है। नहीं, यासिर जिलानी साहब, आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल हैं सख्त। आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यासिर जिलानी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कह दी ब्रेक के बाद। ठीक है, मुल्क उस चीज को समझ रहा है, लेकिन सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, यहां भजन करने तो आप भी आए नहीं है। लेकिन हमारा जो सवाल ये है कि इस वक्त कम से कम नहीं किसी को भी इसका सियासी फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इलेक्शन में जाए, उसमें खूब उठाइए अपने अपने तरीके से। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को रखा है, इसलिए मैंने इस बहस को रखा है। यासिर जिलानी साहब, देखिए, हम सियासत जरूर करते हैं, सियासत करने के लिए आए हैं, लेकिन सियासत में ईमानदारी रखते हैं। 71 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ दिया, जनरल मानिक शाह को भूल गए जो हीरो थे। 1965 में वीर अब्दुल हमीद को कभी याद नहीं किया इनके दल ने, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा से
हर चीज को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करी हिंदुस्तान में। सेना को कहीं ना कहीं, सुन लीजिए, सेना को कहीं ना कहीं अगर इन्होंने फ्री किया होता, उसके बाद भी जब हमारे सेना के जवानों के सर काट के भेज दिए जाते थे तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन हम लोग ये नहीं कह रहे, हमने जब हिंदुस्तान ने वार किया और पाकिस्तान को धूल चटाया है, हम उसको याद करते हैं। बट ये जिस तरीके से गिर के राजनीति हो रही है इस वक्त, जब आप भारत के ऊपर, मैंने पहले ही कहा ना, संप्रभुता, अस्मिता, अखंडता को समझे तब तो बात करेंगे ना। उस पे प्रहार करने के बाद भी आप वहां के प्रधानमंत्री को मसीहा बनाने के चक्कर में लगे हुए। ये कौन सी राजनीति है? ये किस तरीके से आप अपने लोगों के बीच में जब जाएंगे चुनाव में ही, जिसकी राजनीति आप कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप कि खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री ने क्या गलती करी? राष्ट्राध्यक्षों से मिलके अगर उन्होंने कूटनीति को अपने मजबूत किया, जिस तरीके से सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे फ्रांस हो, इस वक्त भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को अलग थलग दुनिया ने कर दिया है, तो ये किसको श्रेय जाएगा? मैं अरशद भाई के पास जाऊंगा। अरशद भाई, ये जरूर बताइएगा कि थैंक्स टू इमरान खान जो मुहिम चल रही है, हो सकता है उसमें कांग्रेस नहीं हो, लेकिन इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त तो थैंक्स टू मोदी चलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से अभिनंदन वापस आ रहे हैं, अगर वो सबके प्रधानमंत्री, आप भी मानते हैं कि सरकार तो सबकी है, तो थैंक्स टू मोदी क्यों नहीं? थैंक्स टू इमरान खान मुहिम जो चल रही, क्या उसको आप सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये बताइए। इस वक्त तो देखिए, थैंक्स टू भारतीय सेना, थैंक टू हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, हमें शुक्रिया। लेकिन अभी आपने कहा कि 71 में कांग्रेस ने किया था, अभी तो आप क्रेडिट ले रहे थे 71 का, आज आप भारतीय सेना को क्रेडिट दे रहे हैं, ये तो है ही सेना का क्रेडिट। लेकिन सियासी इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस की उस समय थी, 26-11 में नहीं थी, आज इस हुकूमत की है, तो इसको तस्लीम कीजिए। भाई देखिए, इनकी जो बातें हैं, अभी 70 सालों की, अब नहीं बोल रहे हैं बातें ये कि 70 साल में देश ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम कह रहे हैं देश में जो काम हुए हैं, हमने कभी मना नहीं किया है, लेकिन इस 5 साल के अंदर जो सरकार ने पूरे दुनिया को दिखाया, उनको ये तकलीफ है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। उनको ये तकलीफ है कि आप पिछले 70 सालों को लेकर के जो तंज करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप उसकी भी तारीफ कीजिए ना। रही है इनकी कमजोर राजनीति इन्होंने करी, कूटनीति इनकी कई बार फेल हुई। आप अभी 26-11 की बात पूछ रहे, बताइए क्या कर लिया, कालिया साहब के साथ क्या हुआ था? क्या देश ने नहीं देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने कब उन्हें छोड़ा था? वो भी तो हमारे जाबाज सिपाही थे। तो आप सवाल, जब इस तरह की राजनीति ये करेंगे तो सवाल पूछे जाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस वक्त राजनीति ना करें। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री, आप थैंक्स टू, अभी हमारे एंकर महोदय ने कहा है कि इमरान खान के बजाय आप मोदी जी को कहिए। मोदी जी का नाम आते ही इनके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। अरे मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत मुखिया है भारत का इस वक्त। ठीक है, अनुराग जी कुछ कहना चाहिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपके कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता, एक मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जी जो है इमरान खान की इस उसके लिए तारीफ कर रहे हैं, क्या आप उनके स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं है? अर्शद जी जवाब दीजिए। देखिए, नवजोत सिद्धू जो भी बात कह रहे हैं वो उनका अपना जाति ख्याल है। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी में है या नहीं नवजोत सिंह सिद्धू? सूबे के मंत्री हैं, एक सूबे के मंत्री हैं वो। उनका बहुत सी बातें निकलेंगी तो अब जो है और भी बातें फिर निकल आएंगी। नहीं, आप ये अभी छोड़िए ना, आप बाकी बातें निकाल लीजिएगा। मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान के साथ है कि नहीं कि इमरान खान ने वाकई शांति का संदेश दिया है, बहुत दरिया दिली दिखाई है, थैंक्स है या नहीं कांग्रेस पार्टी? हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने देश के साथ हैं और हम अपनी भारतीय सेना के साथ हैं, हम आर्म फोर्सेज के साथ हैं। और सरकार के साथ, वजीर आजम मोदी के साथ। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है? सरकार के साथ बोला मैंने, सरकार के साथ कांग्रेस ने बहुत, कितनी बार ये बात सामने आई और इसको भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है कि हमारे साथ नहीं है। अरे देश पहले आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान है, सर नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान है इमरान खान को लेके, वो पार्टी का स्टैंड है या नहीं है? देखिए, पार्टी का स्टैंड नहीं है वो। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी जातीय राय हो सकती है, जातीय राय किसी की पार्टी की राय नहीं होती है।
फिर तो बड़ी कार्रवाई आपको उन पर करनी चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भी कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को उनके बातों से, उनके बयानों से अलग कर दिया था। आखिर कब तक आप फिर उन्हें झेलते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं जिसमें आपकी राय और उनकी राय मैच नहीं खाती है, तो फिर वो आपकी कैबिनेट के मंत्री कैसे हैं और आपकी पार्टी में इतने अहम ओहदे पर कैसे हैं, और आपकी पार्टी के क़यादत वाली सरकार में इस वक्त अहम ओहदे पर कैसे हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और फिर आप कह रहे हैं कि हम बहुत सी ऐसी बातें ले आएंगे जो कि दूसरे लोगों ने भी ऐसा कहा था। तो ये बात तो ठीक नहीं है कि दूसरे लोगों ने ऐसा कह चुका है, इसलिए इस मामले को लेकर के हम भी यही रुख रखेंगे। ये मजबूरी है, ये जरूरत भी है, क्योंकि ये बात भी होनी चाहिए कि इस मामले को लेकर के, इस अब तक की कार्रवाई को लेकर, ये जो कुछ हो रहा है उस पर जो सियासत उसके पीछे हो रही है, इसके दूरगामी नतायज क्या हो सकते हैं और किस तरह से सियासत हो रही है, और जिस वक्त और इस वक्त और जिस तरह से हो रही है, क्या जरूरी थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ब्रिगेडियर एम खजूरिया साहब के पास आना चाहूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, ममता बनर्जी पूछती हैं कि कितने बम गिरे, कितने लोग मरे, इसका हिसाब किताब देना चाहिए। उनकी बाइट भी हमने, उनका बयान भी आपको सुनवाया। कांग्रेस कह रही है हां कुछ चीजें तो पूछी जाएंगी। आप मुझे बताइए, सियासी हक है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों का हक है, वो पूछे, सरकार से सवाल करें, लेकिन इस वक्त ये सवाल कितना सही? मेरा ख्याल है कि ये सवाल ही कुछ सब लोग हंस रहे होंगे इस सवाल पे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ममता जी, शी इज चीफ मिनिस्टर हैं एक हमारे स्टेट की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही गलत सवाल है। और इस तरीके के सवाल अगर आप अब उठा रहे हो अपनी ही फौज के ऊपर, जिन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया है, कितने बम चलाए, मेरा ख्याल है कि ये बच्चों वाला सवाल लग रहा है मुझे। राजनीति करनी है इस वक्त, पहले तो करनी नहीं चाहिए, पर अगर करनी भी है तो थोड़ा मैच्योर तरीके से करिए। ऐसे सवाल पूछ के शायद अपना ही किरदार आप नीचे कर रहे हैं। आप इनको मालूम होना चाहिए कि देश का जो सेनाओं के ऊपर, उनके वो मैच्योर हैं सारे, वो ठीक कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल करके आप उनके मनोबल को, उनके मोराल को आप डाउन कर रहे हो। कश्मीरी पार्टियां और कुछ सियासी जमातें इमरान खान की तारीफ पर उतर आई, उसको कैसे देखें इस वक्त? वेल, उनका ये अपना नजरिया है। इस वक्त मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। ये बहुत इमरान खान का इस वक्त तारीफ करना मेरा ख्याल है अभी बहुत प्रीमेच्योर है। उन्होंने एक कार्रवाई की है अपनी इज्जत बचाने के लिए। हो सकता है ये लॉन्ग रन में वो सुधर जाएं तो अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि वो सुधरें। अपना उनको पता लग गया है कि अगर इस राह पे चलते रहे तो इस तरीके के मार खानी पड़ेगी, तो हो सकता है उनका नजरिया चेंज हो जाए, लेकिन वो अभी वक्त लगेगा। पर इस वक्त कह देना इतनी प्रीमेच्योरली उनको उनकी तारीफ करना और उनके पुल बांधने, अभी तक ये इतना जायज नहीं है। तो इस तरह की बातों का अभी वक्त सही नहीं है। वक्त बहुत अहमियत रखता है। अनुराग जी, आपको भी ये बात लगता है कि वक्त, बातें तो होंगी, सियासी इलेक्शन है 2019 के, एक से बढ़कर एक इल्जाम भी आएंगे, एक से बढ़कर एक इंकशाफ भी होंगे, खुलासे भी होंगे, लेकिन इस वक्त ये बातें जो हमने आपको सुनवाई और जो हमारा मौजू भी है, जो हमारे एतराजात भी हैं, आप बताइए क्या ये सही है? देखिए, ये सही कहीं से नहीं है। अगर आप इस समय की बात करें तो आप ऐसी बातें करके जो हमारे दुश्मन है उनको हमारे ऊपर, अपने ऊपर हंसने का मौका दे रहे हैं। इसके पीछे देखिए, ऑब्वियसली चुनाव पास है। अगर वो कुछ दिनों तक इस तरह से बोलते रहे तो उनको अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। उन लोगों पूरा, अगर आप यहाँ पे राजनीतिक सिनेरियो की अगर बात करें तो बड़ी मुश्किल से महागठबंधन, दुनिया भर के गठबंधन बन रहे थे कि किसी न किसी तरह से हम जो है एक वोट का एक कैलकुलेशन हो रहा था कि कैसे हमें भाजपा को हराना है, किस तरह से महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या होगा। लेकिन जो सडनली हुआ क्या कि एक जो इस सरकार की जो इच्छा शक्ति रही, हम एज अ जर्नलिस्ट, मुझे ये कहने में वो नहीं है कि हमने बहुत सालों से देख रहे हैं कि जब भी आतंकवादी हमला हुआ है या जो भी हुआ है, तो जिस तरह से इस सरकार ने रिएक्ट किया है, वो जो रिएक्शन का तरीका था वो पहले कभी नहीं था। भाई, हमने हमेशा से, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने जो उसको रिस्पांस दिया वो दूसरे तरह से दिया। तो इसी वजह से तो उन लोग की हिम्मत इतनी थी कि उनको खुद उम्मीद नहीं थी। वो लोग तो सब आराम से सो रहे होंगे कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इस सरकार ने जो एक्शन लिया, जो इच्छा शक्ति थी, फौज के पास पहले भी इच्छा शक्ति थी लेकिन उसको कभी पॉलिटिकल गोहेड नहीं मिली। जो इस बार गोहेड मिली, उससे जो देश में, भाई
हर भारतवासी कांग्रेस ये कहती था। जी 71 में तो हमने इससे बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई थी, हालांकि हमने कभी उसका राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन वो करते रहते हैं। वो खुद भी तारीफ भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने कभी कहा नहीं, खुद से बयान नहीं किया, तो वो ये मिसाल देते हैं। 71 में उनके विरोध में कोई महागठबंधन भी तो नहीं था ना। मतलब अगर वो राजनीति करते या नहीं करते, वो तो सिनेरियो डिफरेंट था ना। इस समय तो दूसरा माहौल बना हुआ, राजनीति डिफरेंट हो चुकी है। पहले सिर्फ मतलब देखा जाए तो सिर्फ एक ही दल होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। आज के टाइम में तो इतने दल हो चुके हैं, हर इलाके में दल बन चुके हैं, हर कम्युनिटी के हिसाब से दल बन गए हैं, इतने दल बन गए हैं, इतने दल मतलब उसे क्या कहा जाए। तो अब तो राजनीति डिफरेंट तरीके की हो गई ना। अब तो हर राजनीतिक दल हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। उसमें तो अब 71 से और 2019 की राजनीति के तरीके पे आप कोई एक प्रेसिडेंट स्थापित नहीं कर सकते कि 71 में हमने नहीं किया था, आपने 2019 में क्यों किया, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अभी बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, सियासी माहौल जो बन रहा है, आगे क्या आप देखते हैं इसके असरात? क्योंकि इलेक्शन है सामने, ऐसे में कई इल्जाम अभी लगेंगे, बड़े इल्जाम लगेंगे, कहीं ना कहीं घेरा जाएगा, बड़ी बातें सामने आएंगी। ऐसा लगता है आपको इसका सभी सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मौजूदा इख्तिदार भी कहीं ना कहीं इसको अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर अभी आप नवजोत सिंह सिद्धू के अगर आप बयानों को देखें, पिछले जो एक महीने से जिस तरह से उनके 15-20 दिन, एक महीने से जो भी उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से जो स्टैंड उनके होते हैं, अगर आप उसको देखें, अगर कांग्रेस उनके बयानों से सहमत नहीं थी तो उनके ऊपर कोई जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी, या उनके उसको लेके कोई एक्शन लेना चाहिए था, या उनको रोकना चाहिए था कि अब आप ये बातें नहीं करेंगे। कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, एक तरफ से इस एक्शन की तारीफ करिए, दूसरी तरफ से वोट बैंक की भी बात करिए जी, तो वो दोनों तरफ से लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपना जो ओरिजिनल माइंडसेट है उसे छोड़ा है। अगर उन्होंने छोड़ा होता या उनके विचारधारा अलग होती तो वो क्या नवजोत सिंह सिद्धू पे एक्शन नहीं हुआ होता? बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टेटमेंट दिया है इसी टाइप का। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है और कहीं ना कहीं सब इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुराग जी, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि बाकी लोगों से सब बात हो गई है, वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है। अनुराग जी, ये बताइए, जिस तरह का अभी मुल्क में माहौल बना हुआ है, अवाम की जो तरजीह है या अवाम का जो मूड है उसको भी सियासी जमातें भांप लेती हैं, ऐसे में इस तरह के बयान क्या इन सियासी जमातों को नुकसान तो नहीं करेंगे, खासतौर से बीजेपी से अलग जो सियासी जमातें उनको, क्योंकि जो माहौल इस वक्त मुल्क में बना हुआ है उसके हिसाब से, या फिर ये समझ रही है चीजों को इसलिए उनको लग रहा है कि अपने ये अस्त्र चलाना भी इस वक्त जरूरी है? देखिए, अगर अब ये भी एक बड़ी गंभीर स्थिति में सारे दल फंसे हुए। देखिए, ये जितने भी दल हैं इस समय, विपक्ष में जो जितने भी दल हैं, सबका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही लिमिटेड एरिया में है। सबका मतलब इंक्लूडिंग कांग्रेस का अगर आप ये सोचेंगे उनका इन्फ्लुएंस कहाँ है, तो आप मतलब अगर आप कोई भी एक कहे कि ये इतना बड़ा इनका वोट बैंक, इतना बड़ा एरिया उनका, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत छोटे इलाके में है, बहुत छोटे जगहों पे है। तो इसी तरह के बाकी सारे दलों की स्थिति यही है। तो अगर ये साथ में लगे रहते हैं कि हाँ जी मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा किया, या भाजपा की सरकार ने बड़ा अच्छा किया, एनडीए सरकार ने बड़ा अच्छा किया, एकदम चुनाव आने वाला है जी, तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, ये डर है कि ये नुकसान कर देंगे, नुकसान हो जाएगा इनको, कि अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सारा क्रेडिट उधर चला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो कम से कम कुछ तो खबरों में आ रहे हैं। तो एक खबरों में बना रहना भी राजनीतिक दलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आपको खबरों में बना रहना है। भले भाई आप नवजोत सिंह सिद्धू की अगर आप बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू को भले ही लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, भत्सना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम खबर में तो हैं। और कांग्रेस भी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई एक्शन नहीं ले, नजरअंदाजी कर रही है, या कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात है जिसके चलते अभी तक उनको बोलने दिया जा रहा है। कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो इमरान खान की पर्सनल ओपिनियन है। उनकी व्यक्तिगत ओपिनियन कुछ नहीं होती। जब आप एक किसी पार्टी के एक मंत्री हैं, आपकी पर्सनल ओपिनियन बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। ये आप जो भी यही बात मुझे निकालनी थी इस वक्त कि जनता का मूड जो भी हो,
या तो सियासी दल उसे भांप चुके हैं और नहीं भांप रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अनाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सियासी पार्टियां बहुत घाघ होती हैं, वो अपना अस्त्र अपने हिसाब से चलेंगी क्योंकि उनको भी अपनी जगह बनाए रखनी है। और इस तरह के बयान जो आ रहे हैं सभी सियासी जमातों की तरफ से, अब कोई किसी तरह से माहौल का फायदा उठाने की फिराक में, कोई किसी तरह से, लेकिन सब अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आवाम को और खासतौर से हमारे जो फौजी भाई हैं या जो इसमें आगे हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें सबसे फ्रंट में, उनको तकलीफ होती है इस तरह की बातों से। ये भी यहां बात निकल गई। बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया अरशद आजमी साहब, ब्रिगेडियर एम खजूरिया साहब, अनुराग वर्मा साहब, इस चर्चा में आप तमाम लोगों का के हिस्सा लेने के लिए। अब देखना होगा आगे किस तरह से सियासी छीटाकशी आगे निकल कर आती है और क्या कुछ हमें नया सियासी सिनेरियो देखने को मिलता। आप रहिए जी सलाम के साथ।